तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारे आज जो कहानी है, ये अमन गुप्ता जी ने भेजे हैं और जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। तो चलिए, लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए इस कहानी का। मेरा नाम अमन गुप्ता है। मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो आज मैं आपको ये कहानी बताने जा रहा हूँ जिसका एक एक वर्ड सच है। ये घटना हमारे ही एक बगल में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ घटा था और जिनका नाम अनंत था। तो आइए सुनते हैं। तो गोंडल शहर में किराए के मकान में अस्थायी हुए अनंत पेशे से शिक्षक हैं और अभी भी शिक्षक ही हैं और पहले भी शिक्षक ही थे। अनंत स्कूल में काफ़ी लोकप्रिय टीचर भी हैं। स्कूल में पढ़ाने के बाद वह बच्चों को अपने घर पर ट्यूशन भी पढ़ाते थे। खैर, अब तो उनकी शादी हो चुकी है, पर जब वो कुंवारे थे तब उन्हें अपने किराए के घर में एक बेहद भयानक अनुभव हुआ करता था और एक अलग से ही मनहूसी सी रहती थी। तो एक शाम हुआ क्या कि जब अपनी वो आराम कुर्सी पर कर रहे थे तो बैठकर सुस्ता रहे थे। हालांकि तभी अचानक उनकी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुल गया। डर महसूस हुआ क्योंकि उस शाम वहाँ कोई नहीं था और घर पर तो वो अकेले ही थे। तो वह उठकर अलमारी का दरवाज़ा फिर से बंद कर कुर्सी की ओर जाने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा है और वह आवाज़ उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। तो इस भयानक घटना से अनंत बुरी तरह डर गए और उन्हें वही खड़े पसीने आने लगे। वो बुरी तरह कांपने भी लगे। डरते डरते उन्हें पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ उन्हें कोई नज़र नहीं आया और अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि अंदर से उसे कोई धक्का दे रहा हो। खौफ के मारे कांपते हुए अनंत थोड़ी देर वहाँ अजीब नज़ारा देखते रहे। तभी अचानक अलमारी से गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा। यह सब पारलौकिक घटनाएं देखकर अनंत की चीख निकल गई। अनंत दौड़कर घर के बाहर आ गए और उन्हें सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताने लगे। अनंत के पड़ोसी उनके साथ घर में दाखिल हुए और उन सब ने वहाँ जो देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। तो दरअसल देखा उन्होंने कमरे की छत पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान नीचे ज़मीन पर बिखरा हुआ था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले कि वहाँ रखी अलमारी धड़ाम से नीचे ज़मीन पर आ गिरी। अनंत के साथ अभी सब लोग इस भुताह अनुभव से घबरा गए और बाहर की तरफ भागे। कुछ लोग को भागते भागते चीख भी सुनाई दी। अंदर से एक आवाज़ आई, चले जाओ सब यहाँ से। पर किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। इस खौफनाक अनुभव के कारण अनंत बुरी तरह बीमार पड़ गए और कुछ दिन के लिए अपने गांव पर अपने माता पिता के पास लौट गए। जब वो गोंडल वापस लौटे तो कभी उस घर में वापस नहीं गए और किसी और मोहल्ले में रहने लगे। मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्गों से पता चला कि वह मकान अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने ही नौकर को जलाकर मार डाला था और उसकी अधजली लाश उस अलमारी में छिपा दी थी। तो मकान मालिक ने कभी वो अलमारी प्रयोग नहीं की थी। मकान मालिक जो था वो अलमारी को कभी प्रयोग नहीं किया था। वो एक कमरे में रखा था, लेकिन अनंत के मांगने पर उसने वो अलमारी उन्हें दे दी और शायद इसी कारण नौकर की आत्मा नाराज़ हो गई और यह खौफनाक घटना घट गई उनके साथ।
तो ये हमारी पहली कहानी है। हमारी दूसरी कहानी जो है वो उड़ीसा से है। अमन श्रीवास्तव जी ने भेजा है। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है। मैं आपको जो ये कहानी बताने जा रहा हूँ मैं अपने दादाजी से सुना था। तो मेरे दादाजी पहले गुजरात के जामनगर में रहते थे। तो उन्होंने ही बताया। तो आइए सुनते हैं कहानी। गुजरात राज्य के जिला जामनगर जाम खंबलिया की ये घटना है। तो आज से लगभग 60 वर्ष पहले जाम खंबलिया नगर में नगरपाड़ा विस्तार में पामिन बहन और शांता बहन के परिवार रहते थे। तो पमीना बहन जो है वो पामिन बहन की उम्र लगभग 80 वर्ष की थी और उनका एक पुत्री थी जिनका नाम पूरी बहन था। परिवार में 2 बेटे भी थे। पामिन बहन जिस मकान में रहती थी उस मकान में अचानक अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। तो जैसे कि दोपहर के समय अचानक चूल्हे का जल जाना, बरमादे में पड़ी खाट अचानक जमीन से ऊपर हो जाना और चाय का पकने की सुगंध आने लगना, बर्तन वगैरह गिरना और डरावनी आवाज़ें भी आना वगैरह वगैरह। दिन प्रतिदिन अजीब गरीब घटनाएं बढ़ने लगी और पूरा परिवार खौफ से जीने लगा। पामिन बहन के परिवार ने पाठ पूजा मंत्र हवन करने के लिए एक ओझा ज्योतिषी सभी के दरवाजे खटखटाए, पर परलौकिक खुदा घटनाएं घटने की वजह से बढ़ने लगी। अंत में हार कर पामिन बहन और उनके परिवार ने घर को छोड़कर वहां से चले जाने की फैसला कर लिया। पामिन बहन और उनकी बेटी अपना सामान बांधने लगी, तभी उनके पड़ोसी शांता बहन आई और समझाया कि घर छोड़कर जाना कोई उपाय नहीं है। समस्या से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। शांता बहन की सलाह मानकर पामिन बहन और उसका परिवार हिम्मत जोड़कर रुकने का फैसला कर लिया और उसके बाद घर पर होने वाली असामान्य घटनाओं का नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। ऐसा करने पर दिन प्रतिदिन असामान्य गतिविधियां घटने लगी और पामिन बहन के परिवार का जीवन समान होने लगा। नगर में पामिन बहन के अनुभव की बात फैलने पर नगर के किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा यह पता चला कि जिस मकान में पामिन बहन का परिवार रहता है उस जगह के पुराने मालिक के पास से उसके सगे संबंधियों ने वहां मकान हड़प लिया था और मरते वक्त भी मकान मालिक जिस मकान में था उसी मकान में अभी भी उसकी आत्माएं भटक रही थी। इसी कारण वह इंसान अपने आप मकान में किसी व्यक्ति की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। तो पामिन बहन और उनके परिवार को यह हकीकत पता चलते ही वो लोग मकान मालिक की अतृप्त आत्मा की मुक्ति कर उपाय करवा दिए। हिंदू धर्म शास्त्र के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति का मोह करने के बाद किसी वस्तु में रह जाए तो उसे छुटकारा के लिए ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान दिया जाता है और अतृप्त व्यक्ति की आत्मिक छुटकारा के लिए खास पूजा अर्चना और शांति पाठ किए जाते हैं। आज भी पामिन बहन के वंशज परिवार जन उस मकान में शांति से रह रहे हैं और इस घटना के उपचार के बाद आगे कभी उस घर में कोई असामान्य घटना नहीं हुई। तो यही स्टोरी था और आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर। तो दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करता हूँ सभी लोग